सब्सक्राइब करिए पांडे एजुकेशन 101 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। पांडे एजुकेशन 101 रटो मत कॉन्सेप्ट समझो। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल है ACBD। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। AC इक्वल AD, इसमें क्या दिया गया है AC लाइन और AD लाइन ये आपस में इक्वल दी गई हैं। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, AB लाइन जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल CAB और एंगल DAB ये इक्वल होगा। बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो दैट एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD, आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैंने गिवन लिख दिया AC AD के इक्वल है, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। टू सो हमें क्या करना है, एंगल ABC को ABD के कॉन्ग्रेंट दिखाना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब हमें इसमें क्या देखना है कि हमें इसमें क्या इक्वल दिख रहा है और क्या कॉमन है, ठीक है। ये सब हमें देखना है। तो पहले तो हमें एक चीज़ दी गई है कि AC और AD ये आपस में इक्वल है। सो AC इक्वल हो जाएगा AD के, हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे गिवन। दूसरी चीज़ हमें क्या, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल A को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो है CAB और DAB, ये वाला CAB ये वाला और DAB ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल CAB इक्वल एंगल DAB। इसके लिए रीजन क्या होगा, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तीसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है यहाँ पे कॉमन, ABC एंड ABD में हमें क्या दिख रहा है, AB साइड दोनों में है, ठीक है। तो AB हो जाएगी कॉमन, यहाँ पे हम लिख देंगे AB इक्वल AB, ये हो जाएगी कॉमन साइड। जो चीज़ दोनों में रहती है वो कॉमन हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के। इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगी है, साइड एंगल साइड, ये एक साइड और एक एंगल और एक साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल BC, AD और BC ये वाली साइड्स आपस में इक्वल दी गई हैं। एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, एंगल DAB और एंगल CBA ये आपस में इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा हमें क्या करना है, BD को AC के इक्वल बताना है, BD और AC ये आपस में इक्वल होंगे हमें बताना है। थर्ड क्या है, एंगल ABD इक्वल एंगल BAC, ABD इक्वल BAC। तो चलिए यहाँ पे गिवन मैंने लिख दिया AD-BC के इक्वल है, एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। 200 में हमने लिख दिया एंगल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC, सेकंड BD इक्वल AC, थर्ड एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसे कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। सो चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD और BAC। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ABD और BAC में इक्वल क्या है, AD साइड जो है ये वाली साइड AD और ये BC ये आपस में इक्वल है, ये हमें दिया गया है, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लिख देंगे AD इक्वल BC, दैट इज गिवन। ओके, दूसरा चीज़ क्या है, AB दोनों में आ रहा है, AB दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पे AB इक्वल AB लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन। तीसरा चीज़ हमें दिया गया है एंगल DAB और एंगल CBA, ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। सो ये हमें गिवन दिया गया है। हमें एक साइड मिल गई और एक साइड है और ये एक एंगल। ठीक है, तो हम इसे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, दूसरे पे हमें क्या करना था, BD इक्वल AC, BD और AC हमें इक्वल बताना था, ये BD और ये AC। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सो BD और AC इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो BD इक्वल AC हो जाएगा CPCT से। ये BD और AC ये इस ट्राइंगल के, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए BD जो है ये AC के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BD इक्वल AC बाई CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ये वो इक्वल होते हैं। तो ये था सेकंड के लिए और फर्स्ट हमने कर लिया। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है एंगल ABD इक्वल एंगल BAC, ये हमें बताना है। ठीक है, एंगल ABD और एंगल BAC इक्वल है, हमें बताना है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ये भी हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ABD और BAC ये भी हो जाएंगे CPCT से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ABD इक्वल एंगल BAC, ये भी हो जाएगा CPCT से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AD और BC ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं लाइन सेगमेंट AB पर। AB एक लाइन सेगमेंट है, BC और AD ये इक्वल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, आपको बताना है कि CD लाइन जो है ये वाली लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी ये वाला, ये साइड BO और AO ये हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्हें हमें इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन में AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। टू सो में मैंने लिख दिया CD बाइसेक्ट AB, या फिर हम कह सकते हैं BO इक्वल AO हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो अगर हम ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये BO AO हो जाएंगे हमारे CPCT से। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, ये ट्रायंगल BOC और ये AOD। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या गिवन है, ये AD और BC ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं AD जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई है, एंगल A और एंगल B ये इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। 2 चीज़ें में मिल गई, एक चीज़ें में और निकालनी है। सो BC AD हो गया, एंगल A एंगल B के बराबर हो गया। और यहाँ पे देखिए
ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल BOC इक्वल एंगल AOD। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए और 3 चीज़ें हमें मिल गई। एक हमें मिली साइड, एक एंगल और एक एंगल और, ठीक है। सो ट्रायंगल BOC जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD के बाई एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल। अब हमें बताना क्या था कि CD बाइसेक्ट्स AB, यानी CD लाइन जो है वो AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BO इक्वल AO हो जाएगा, BO इक्वल AO हो जाएगा हमारा CPCD से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइन है AB और हमें बताना है कि CD ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी BO और AO ये इक्वल होंगे। तो यही मैं बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है L and M are 2 parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। L और M ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है PQ से। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दैट एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC ये वाला और CDA ये वाला, ये हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। L और M ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइन PQ, ठीक है। सो ये जो होगा ये हो जाएगा एक पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स हैं, LM और PQ भी पैरेलल्स हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये जो होगा ABCD ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। सो L and M are parallel lines intersected by another parallel line P and Q, ठीक है। Therefore ABCD ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी AD BC के इक्वल हो जाएगी और इसी तरीके से AB CD के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए इसे करते हैं कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें हमें क्या दिख रहा है, AD और BC आपस में इक्वल होंगी, AD इक्वल BC। ये क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके लिए रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है और इनकी अपोजिट साइड्स है AD और BC, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमें क्या दिख रहा है, AB इक्वल CD, ये भी अपोजिट साइड्स हैं। यहाँ सेम रीजन हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें देखिए AC दोनों में आ रहा है, CDA में भी AC आ रहा है और ABC में भी AC आ रहा है। तो आप CA कहें या AC एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे AC ये AC के इक्वल है, ये हमें क्या है, कॉमन है, ये हमें कॉमन दी गई है, दी नहीं गई मतलब कॉमन है, ठीक है। सो ट्रायंगल APC एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के।
ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे बाई साइड 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 रूल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और सी डी ए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड 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 रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट और एल। ठीक है, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एंगल ए जो है, एंगल ए और एंगल बी, इनको जो लाइन एल है ये बाइसेक्ट कर रही है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू दो आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी पी और बी क्यू ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और सो दैट एंगल ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, हमें शो करना है ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और दूसरा हमें क्या शो करना है, बी पी ऑफ बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी और बी क्यू ये इक्वल होंगी। तो एक बार हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो ये अपने आप सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, या बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एक ही बात हुई। ठीक है, तो गिवन में हमें दिया गया है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑन पॉइंट एल, बी पी परपेंडिकुलर बी क्यू। टू सो में हमने लिख दिया ए पी बी ट्रायंगल और ए क्यू बी ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, और सेकेंड बी पी इक्वल बी क्यू। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी में ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सो पहली हमें क्या दिख रहा है इसमें, पहला क्या दिख रहा है कि एंगल Q और एंगल P ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल एंगल P। एक रीजन मिल गया। सेकेंड AB और AB ये दोनों साइड्स ये कॉमन है। ठीक है, AB और AB ये कॉमन साइड्स हैं, यहाँ पे हमने कॉमन लिख दिया, और ये बोथ 90। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है इसमें, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। लाइन L ये एंगल A और B का बाइसेक्टर है। तो अगर हम इसे 1 मान लें, 1 इसका नाम रख दें और इसका 2, सो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बाइसेक्टर क्या करते हैं, 2 एंगल्स को बांटते हैं इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ये हो गया बिकॉज लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। ठीक है, तो ये एक एंगल हुआ, एक साइड, और यहाँ पे एक एंगल। सो हम इसे एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सो ये ट्रायंगल ए पी बी एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे हुए, ए एंगल साइड से। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो यही हमें बताना है कि बी पी बी क्यू को इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बी पी और ये बी क्यू ये इक्वल होगा, बी पी बी क्यू के इक्वल हो जाएगा आपका। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा CPCT से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।